पेशावर रीजन के कप्तान और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2023 के टॉप बैटर साहबजादा फरहान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और उधर दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम का जब ऐलान हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से साहबजादा फरहान को शामिल ना करने पर भी सवाल हुआ, जिस पर वहाब रियाज ने कहा कि साहबजादा फरहान को जिनकी जगह लेनी है वो परफॉर्म कर रहे हैं और अगर किसी को इंजरी होती है तो साहबजादा फरहान को शामिल किया जा सकता है। देखिए, आपने साहबजादा फरहान की बात की। आई थिंक ही हैज़ स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, ही वाज द टॉप रन स्कोरर। लेकिन साहबजादा को जिनके जगह लेनी है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक वो ऑलरेडी उस प्लेस में खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को कुछ होता है तो फिर हम लोग ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने के लिए साहबजादा को हम लोग आगे देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा पहले चीफ सेलेक्टर की यहाँ पर गुफ्तगू को शामिल कर लेते हैं। अच्छी बात है कि मीडिया ने आवाज़ उठाई है साहबजादा फरहान के लिए जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन्स किए, क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले खुर्रम शहजाद को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जगह मिली है। फिर नंबर 2 पर आने वाले जो दूसरे कामयाब फास्ट बॉलर हैं मीर हमज़ा को भी जगह मिली है। साहबजादा फरहान के बाद टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन कराची के कप्तान सरफराज अहमद ने स्कोर किए, वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में विकेट कीपर की हैसियत से शरीक हैं। तो ये जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने बात की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमूमन हमने बैट्समैनों को देखा है अगर मिडल ऑर्डर है तो फिर वो परफॉर्म करके जो है टॉप ऑर्डर में अगर जगह बन रही है तो वहाँ पर वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर बहुत टाइट सिचुएशन है टॉप ऑर्डर में तो जो टॉप बैट्समैन होता है वो मिडल ऑर्डर में खेलने के लिए भी आमादा हो जाता है। तो अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपकी फॉर्म लगी हो ना तो उस वक्त अगर आपको चांस मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो इस बारे में कभी सोचा आपने कि जहाँ जब जैसे मौका मिलेगा खेलने के लिए तैयार हूँ, या जो आपका नंबर है उसी पर रहेंगे? देखिए आया भाई, मैं तो ये आपको बोलूँगा कि जो बंदा जिस सीज़न रन्स करे तो उसको उसी सीज़न मौका देना चाहिए, क्योंकि उसकी फॉर्म लगी हुई। और दूसरा ही कि ये एज ए क्रिकेटर हमें नो एक्सक्यूज़ कि जहाँ भी मौका मिले, लाजमी बात नहीं है कि ओपन अगर है तो ओपन एज ए ओपनर मुझे खिलाए, नहीं वन डाउन भी मैं खेल सकता हूँ, मैं हर जगह पे एडजस्ट हो सकता हूँ। लेकिन ये कि नो एक्सक्यूज़, चाहे टीम को जिस नंबर की ज़रूरत हो या टीम को जिस प्लेयर की ज़रूरत हो मैं उसी नंबर पे खेल सकता हूँ, ये नहीं कि मैं एज ए ओपनर लाजमी खेलूँ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि आपने कहा कि मैं अपनी इस कारकर्दगी को यूटिलाइज़ करने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे जहाँ जिस नंबर पर मौका मिलेगा मैं मुल्क के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन हमने आपको कभी देखा नहीं, अगर आप इमर्जिंग के लिए मुंतखब हुए हैं, इवन आपने जो पाकिस्तान के लिए 3 T20 खेले हैं या आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, आपने कभी ये इंटेंशन शो नहीं की है कि आप नीचे आकर बैटिंग आपने की हो, ताकि थोड़ा सा लोगों को भी पता चले, जो सिलेक्शन वाले लोग हैं उनको भी पता चले यार साहबजादा फरहान जो है वो किसी और नंबर पर भी खेल सकता है? देखिए, जहाँ ज़रूरत होती है जो टीम मुझे पिक कर लेता है तो वहाँ एज ए ओपनर मैं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ दूसरा प्लेयर नहीं होता। अब जिस तरह लास्ट ईयर में कराची किंग ने मुझे पिक किया था तो मैं वहाँ पे मिडल ऑर्डर में खेला था, लेकिन उधर मेरी इतनी अच्छी बारी नहीं आई थी। मतलब जब भी मैं बैटिंग पे जाता 2-3 ओवर लास्ट के ओवर में खेल लेता। लेकिन ये भी आपने सही कहा कि मैंने हाँ उधर यूटिलाइज़ नहीं किया, लेकिन अब इंशाल्लाह मैंने अपने पावर हिटिंग पे स्पेशली काम किया कि इंशाल्लाह मुझे जहाँ भी मौका मिले, चाहे वो मिडल ऑर्डर में हो, चाहे वो 2 डाउन हो, चाहे 1 डाउन हो, इंशाल्लाह मैंने ये लोगों को दिखाना है कि इंशाल्लाह मैं हर जगह पर बैटिंग कर सकता हूँ। फरहान, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप पिछले इस सीज़न में आपने टॉप किया है, लेकिन 2-3 सीज़न में आप टॉप बैट्समैनों में शामिल रहे हैं। आपकी कारकर्दगी को हम मयारी कह सकते हैं और मुसलसल आप परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि विकेट कीपर जो है उसको अमूमन हम या तो सेकंड विकेट कीपर रखते हैं टीम में, या फिर उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं, हम कहते हैं यार ये विकेट कीपर को हम फील्डिंग कहाँ कराएंगे। तो इस बारे में भी आपने सोचा? क्योंकि अब अगर हम दुनिया की टीमों को देखें तो एक रिज़र्व विकेट कीपर टीम के साथ ट्रैवल करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिनके साथ 3-3 विकेट कीपर जा रहे हैं उनकी बैटिंग एबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप फील्डिंग करने के लिए जो है वो तैयार हैं अगर एक बैट्समैन की हैसियत से आपको मौका मिलता है? जी बिल्कुल, मैंने आपको यही कहा कि मैं प्रॉपर एज ए विकेट कीपर नहीं हूँ। मैंने कभी कभार 1-2 जगह पे कीपिंग किया, लेकिन मैं तो एज ए फील्डर खेलता हूँ, एज ए ओपनर अपनी टीम में खेलता हूँ। और जो 4-5 साल मैंने जितनी भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया तो मैं एज ए फील्डर और एज ए ओपनर मैंने परफॉर्म किया, चाहे वो T20 हो, चाहे वो 1 डे हो, चाहे वो 4 डे हो। तो लाजमी बात है अगर आपके पास अच्छे 2 ऐसे विकेट कीपर है चाहे उसमें कोई ड्रॉप नहीं हो सकता, तो लाजमी बात है एक ने फील्डिंग करनी होती और एक ने कीपिंग करनी होती है। अच्छा, अब ये T20 कराची की तरफ आ जाते हैं
2 दिन के बाद ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, पेशावर रीजन को आप लीड कर रहे हैं, वनडे की आपकी टीम चैम्पियन है, तो हम T20 में आपसे क्या उम्मीद रखें, किन उम्मीदों के साथ, किन तवक्कुआत के साथ आप लोग तैयार हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए? देखिए, इसमें ये मैं लाजमी ये बात मेंशन करूँ कि T20 हमारी स्पेशली क्रिकेट है, क्योंकि जो लास्ट 2 सीज़न जो के PK से हम मतलब हम टाइटल जीते, वो स्पेशली हमारा ये फेवरेट इवेंट है T20 का। और दूसरा ये कि हमारे लड़की भी आ गए, मोहम्मद हारिस आ गया, इफ्ती भाई आ गया, तो काफ़ी माशाल्लाह बैटिंग हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल बॉलिंग तो हमारा है स्ट्रॉन्ग। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि ये ट्रॉफी भी अपने नाम कर लें। साहबजादा फरहान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं और आप इसी तरह उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें। बैनुल-अक़वामी सतह पर आप पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको और मौके मिलें, हमारी आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। जाते जाते अपने चाहने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी की हैसियत से तो आप चाहते हैं कि आपको मौके मिलें और आप अपने आप को बेहतरीन अंदाज में पेश करें। देखिए, मेरे सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेहनत किया करें और अपने आप पे बिलीव रखें। दूसरा ये कि जहाँ भी आप परफॉर्म करें उसी को कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा।